फेमस कर दूँ तो। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज, आज है 9 अक्टूबर, कल है 10 अक्टूबर। तो कल की है करवा चौथ। और मेरी अभी तक आपने देखा ही है व्लॉग्स में, मैंने खास कोई शॉपिंग करी नहीं है। जो मेरे पास अवेलेबल थी चीज़ें मैंने उन्हीं को एडजस्ट किया था, क्योंकि हस्बैंड आए नहीं थे। सो बच्ची छोटी है तो बाजार लेके जाना पॉसिबल नहीं था। तो आज पतिदेव आए हैं तो हमने सोचा कि थोड़ी सी शॉपिंग करने जाएंगे। हमने नहीं, उन्होंने ही सजेस्ट किया कि चलो जो कुछ ज़रूरत का सामान है वो ले आते हैं। उसके बाद मम्मी रहती है अकेली, तो आज बेटी को मम्मी के पास छोड़ के मैं और पतिदेव जाने वाले हैं शॉपिंग करने। और शॉपिंग में तो पता चलेगा कि वहाँ जाके हम क्या खरीदेंगे क्या नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा भीड़ है बाज़ार में। सो आपको दिखाती हूँ आगे कि हम क्या क्या खरीद के लाने वाले हैं। और बने रहिएगा व्लॉग में। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मैं दिखाती हूँ आपको हमारे पतिदेव कैसे घूम रहे हैं निक्कर में। ये ड्यूटी से आने के बाद इनका मन करता है कि मैं ड्यूटी पे इतनी वर्दी पहन लेता हूँ तो मैं यहाँ के कपड़े ही ना पहनूँ। तो ये पूरा टाइम ऐसे ही निकाल देंगे। और आप देखना, ये बाज़ार भी ऐसे ही चले जाएंगे मेरे साथ। और वैसे ऐसा होता है ड्यूटी पे। तो यहाँ बेटी भी सो रही है हमारी और हम चलते हैं बाज़ार की तरफ। कपड़े वगैरह धुले हुए हैं, अभी लाइट चली गई है और धूप हो रही है काफ़ी। तो देखते हैं, बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, बाहर भी कपड़े सूख रहे हैं, धूप हो रही है। लाली की बिछौनी वगैरह सुखा देती हूँ मैं धूप पे। और हमारी बुलेट खड़ी हुई है वहाँ। आज हम बुलेट से जाएंगे बहुत दिन बाद, क्योंकि बुलेट पे तो गए हुए पता नहीं कितने दिन हो गए। सो आपसे मिलती हूँ मैं बाज़ार में जाके। ब्लॉग को पूरा देखिएगा और फिर बताइएगा कि हमने क्या क्या ख़रीदा। और मैं आज आपको अपना गांव भी दिखाने वाली हूँ, क्योंकि आज मैंने सोचा कि मैं जाऊँगी तो अपने गांव की वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि गांव मैंने देखा नहीं है। बहुत अच्छे से मुँह ढक के जाती हूँ, मुँह ढक के चली आती हूँ। तो आज मैं वीडियो बना के लाऊँगी, मैं भी देखूँगी और आप भी देखना, फिर बताना कि आपको हमारा गाँव कैसा लगा। मिलती हूँ आपसे आगे। मैं हूँ जाने के लिए तैयार। शेरनी तैयार है जाने के लिए। और आज हम इसे बहुत दिन बाद निकाल रहे हैं, क्योंकि पति देव को छुट्टी नहीं मिली थी तो ये बेचारी खड़ी रहती है। और चलते हैं, आज बहुत दिन बाद जाऊंगी मैं अपने पति देव के साथ बाजार। देखते हैं आज क्या क्या होने वाला है बाजार में, क्या दिलाएंगे या ऐसे ही वापस लेके आएंगे। वैसे डिपेंड करता है मौसम के ऊपर, क्योंकि बारिश वाला मौसम है तो हो सकता है मैं बीच में से वापस भी आना पड़े। सो मिलते हैं आपसे आगे, बने रहिएगा ब्लॉग में। वैसे बुलेट किस किस की पहली पसंद है बताइएगा। यहाँ हमारे घर में तो बुलेट के प्रति विशेष लगाव है। सो ये है हमारे घर से आगे का गांव का व्यू। और मैं अपने गांव से बाहर की तरफ जब निकलती हूँ तो वहाँ मेन गेट पड़ता है, यानी एंट्रेंस जो है जो ऑन रोड से है। तो वहाँ तक मैं आपको अपने गांव का व्यू दिखाने वाली हूँ। सो आप इस वीडियो को देखिएगा और बताइएगा कि आपको हमारा गांव कैसा लगा। वैसे मैंने इसको पहले से ही स्पीड पे कर दिया है, क्योंकि वो काफ़ी लंबी हो जाती वीडियो। सो ये गांव है और गांव का नज़ारा कुछ ऐसा होता है। और मुझे पता नहीं क्यों पर्सनली गांव बहुत अच्छा लगता है। ये आप जो देख रहे हैं साइड में, ये सारी चीज़ें ये गांव की बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। यहाँ गांव अपने आप में एक अलग ही मतलब जीवन होता है गांव का। ये देखिए बच्चों की मस्ती, स्कूल से आ रहे हैं ये, और मतलब बढ़िया लगता है। आप भी देखिए और आप बताइए कि आपको मेरा ये गांव का नज़ारा कैसा लग रहा है। यहाँ तक घर बने हुए हैं, इससे आगे जो हैं वो हैं थोड़े से खेतों का नज़ारा। ईख का टाइम है, ईख और मूंजी का। तो आपको पता ही है बारिश पड़ी थी, तो बारिश की वजह से ईख और मूंजी दोनों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ईख भी लौटने लग रही है और मूंजी तो लौटी गई है। अब मूंजी लौटने का मतलब ये है कि जो धान है हमारे, ना तो वो अच्छे से कट पाएंगे और ना अच्छे से झड़ पाएंगे। तो नुकसान तो देखो किसान का हुआ है बारिश में। सो हरियाली गांव की अपने आप में एक अलग ही आकर्षण रखती है। तो मुझे पता नहीं क्यों पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है हरियाली। आज मैं गांव से बाहर निकली हूँ पतिदेव के साथ। सो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो शूट करती हूँ अपने गांव की, आपके साथ भी शेयर करती हूँ। सो आपको हमारे गांव का ये नज़ारा कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो मेन गेट है, मेन गेट से और हमारे गांव के अंदर का डिस्टेंस लगभग 1.5 किलोमीटर है। सो ये खेत हैं और खेतों के बाद ही हमारा गांव है। तो हम गांव से बाहर की तरफ जा रहे हैं।
तो यहाँ पे भी कुछ लोग रहते हैं, जैसे खेतों में बना लेते हैं ट्यूबवेल वगैरह या फिर रखवाली के लिए। तो ये भी घर भी बने हुए हैं यहाँ पे काफ़ी दूर दूर तक। अब तो बाहर तक घर बनने लग रहे हैं। सो कुछ इस तरीके का है हमारा गांव। और ये बच्चे स्कूल से आ रहे हैं मस्ती करते हुए। आपने देखा स्कूल, क्योंकि हमारे मेन गेट पे ही एक स्कूल भी पड़ता है। और ये है हमारे गांव का एंट्रेंस गेट जो आपको आगे दिखाई दे रहा है। और इसके ही जस्ट सामने एक गांव और है, तो उसका भी गेट बना हुआ है। तो ये ऑन रोड है यहाँ पे और गेट है ये, क्योंकि हम गांव से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो इसलिए मैंने आपको ये दिखाया। वरना अगर हम वापस जाते तो इस गेट से एंट्री लेते हुए तब अपने गांव की तरफ जाते। अब हमें जाना है बाज़ार की तरफ, तो हम टर्न लेंगे अपने बाज़ार की तरफ। और ये बना हुआ है हमारे यहाँ एक जो गूंगे बहरे बच्चे होते हैं उनके लिए टीचिंग स्कूल है, एक संस्थान है, गवर्नमेंट संस्थान है। तो हमारे यहाँ डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छा है, हर चीज़ की सुविधाएं हैं। साइड में गवर्नमेंट कॉलेज भी है, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉन्वेंट सारे कॉलेजेस अवेलेबल हैं। हम चलते हैं बाज़ार की तरफ, जो कि यहाँ से लगभग 7 से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पड़ता है। सो मैं जा रही हूँ गुलावटी, और मैं गुलावटी के पास के ही गांव में रहती हूँ। और मैं पीछे से इसकी थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेती हूँ कि हाँ भाई हम एक छोटी सी वीडियो बना लेते हैं। और इस डिस्टेंस को तय करने में हमें लग जाते हैं लगभग 15 मिनट। 15 मिनट में हम बाज़ार पहुँच जाते हैं। चूँकि सीज़न है त्यौहार का, तो भीड़ तो बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हो अभी हम बाज़ार में घुसने वाले हैं। तो ये बाहर का स्टैंड है, ऑटो स्टैंड वगैरह जो होते हैं। तो ये है ऑटो स्टैंड या टिर्री वगैरह जो भी आपको अवेलेबल हो वो मिल जाती हैं। तो यहाँ से अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा होने वाली है भीड़। सो मैं तो यहीं पहले ही उतर चुके हैं अपने शहर में। आज देखते हैं क्या क्या सामान मिलने वाला है। पति देव भी आ चुके हैं। सो चलते हैं। तुम्हारे लाइटिंग इतनी बढ़िया, आदमी काला सा अपने आप ही गोरा गोरा सा लगन लगे हैं। तुम वही गोरी फेमस कर दो तो यहाँ से हमने ख़रीदा था कॉस्मेटिक का सामान, जस्ट लाइक लिपस्टिक, नेल पेंट वगैरह। और बहुत ही देर में एक स्प्रे लिया था, हेयर स्प्रे। इसके बाद हम जाने वाले हैं आगे मेन मार्केट में। वहाँ से हमें लेने हैं थोड़े से कपड़े। और कपड़े हमें किसके लिए लेने हैं, एक तो माता जी के लिए हमें सूट लेना है बढ़िया सा। तो हम वहाँ पहुँच लेते हैं। और यहाँ पे हमने देखने स्टार्ट कर दिए हैं सूट। तो सूट जो हमने देखे थे वो आने वाले सीज़न के हिसाब से देखे थे, क्योंकि हमको गर्मी के लिए नहीं चाहिए, हमको चाहिए था सर्दी के लिए, ताकि मम्मी उसे पहन सके आगे। सो ये जो सूट दिख रहे हैं आपको, ये काफ़ी अच्छा कलेक्शन था और बढ़िया भी लग रहे थे। सो हमने यहाँ से एक सूट भी लिया। और वो जो सूट है आप बता सकते हैं कि हमने कौन सा लिया होगा, कि हम किस चीज़ पे ज़्यादा नज़रें टिकाए हुए हैं अपनी। पहले तो फोटो लेके आ भाई बच्चे हाँ हाँ भाई हैवी है यू। कपड़े का नाम है पटोला। इसका इस नाम से साड़ी मांगो तो स्टार्टिंग 5-6 हज़ार। ये जो का दे दिया ए ना ये दे दे, ऐसा ही दे दो मेरा ऐसा आप क्या दे रही भाई? ना ये हमारे साढ़े 7